ओम शांति 29/5/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। तो प्यार से याद करेंगे बाबा को हमारी कशिश होगी। प्रश्न, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। ये क्या है? जो हमारी परिपक्व अवस्था होगी उसकी निशानी है। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिय वश हो जाएगी। इस समय अचल अडोल अवस्था 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिय वश हो जाएगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो, नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग बल से ही करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में रहना है। देखना है अपने को आत्मा भृकुटी के मध्य में, बाबा को देखना है परम धाम में। जितना इस याद में रहेंगे उतने हमारी अवस्था परिपक्व बनेगी। तो जांच करनी है, नोट करके रखना है कहाँ कहाँ गड़बड़ी होती है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा योग को बढ़ाना है, बाबा को बताना है। तो अभी जांच करेंगे और जांच करके बाबा को बताएंगे कहाँ कहाँ कमी है। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं, सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जहाँ भी है बाप को याद करते हैं। तो जहाँ है हम वहाँ से ही बाबा को याद करना है, वहाँ पर ही बाबा को याद करना है। तो वह ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं बाबा के। जो बाबा को याद करते हैं जहाँ से भी, वो बाबा के नज़दीक आ जाते हैं। तो देखना है अपने को आत्मा में आत्मा। इन कानों से सुन रहे हो, बाबा सुना रहे हैं, शिव बाबा को देखना है। ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारा बहुत नज़दीक होते हैं। कोई सितारा चंद्रमा के नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है या बहुत नज़दीक है, यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। हम कौन से सितारे हैं? ज्ञान और योग के। तो देखना है अपने को भृकुटी के मध्य में सितारा। ज्ञान सूर्य मिला है, ज्ञान सूर्य देखना है, शिव बाबा हैं। बच्चों को, बाप बच्चों को ही याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिमान। बच्चों को याद करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे को याद करते हैं बाबा। बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं। तो याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते हैं उनको बाप भी याद नहीं करते हैं। जिन जो बाबा को याद नहीं करते तो बाबा उन बच्चों को याद नहीं करते। तो अब हमें चेक करना है कि भगवान हमें याद करे तो हमें उसको याद करना है। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है, याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं? बाप कहते हैं क्यों नहीं। इसी रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं।
जो पवित्र रहते हैं और बाबा की याद में रहते हैं, तो कशिश भी ऐसे करते हैं। बच्चे कशिश करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक ही याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। अब बाबा से मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया है। तो ये मिलने का समय है। बाबा से देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाबा आते हैं, हमें क्या बनाते हैं? रूहानी बच्चा। हम क्या होते हैं? उससे पहले जिस्मानी बच्चे होते हैं। तो बाबा आकर हमें रूहानी बच्चा बनाता है। तो देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं बाबा आकर। पहले रूहानी बच्चा बनाते हैं, फिर पतित से पावन कैसे बनेंगे वो बताते हैं, सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं, याद करेंगे बाबा सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। जितना याद करेंगे कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। अगर कर्म इंद्रियां चंचल है तो याद कम है, याद को बढ़ाना है। बाबा की याद बढ़ जाएगी तो कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। कर्म इंद्रियां चंचल बहुत होती है ना। हाँ, सबसे ज़्यादा चंचल कौन होती है? कर्म इंद्रियां। आँख, मुख, नाक, ये सब चंचल होते हैं जल्दी से। इसको ही माया कहा जाता है। चंचल हो रहे हैं तो ये क्या है? माया का प्रभाव है हमारे ऊपर। बाबा की याद कम है। कर्म इंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न हो। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करना है। कर्म इंद्रियां वश कैसे होगी? योग बल से। तो याद का चार्ट देखना है। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। तो योग बल से कर्म इंद्रियां वश होगी। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह क्यों नहीं वश होती है? बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। कर्म इंद्रियां वश कैसे होगी? याद की यात्रा से। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, सो तो भगवान ही सिखाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्री चंचलता नहीं करेगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं देगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती जाएगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। अभी अगर वश में कर लेंगे तो आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे। तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरी है 84 जन्मों के चक्कर की नॉलेज। 2 नॉलेज है। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज हैं। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं,
तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। जितना हम नोट करके रखेंगे उतना हमें सावधानी रहेगी अपने ऊपर। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं, माँ में कम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है, इसलिए बाबा को बुलाया है। हम जानते हैं कि बाबा क्या है, पतित पावन है। वह जब आते हैं तभी यह डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है। आत्माओं को तुम पाठ बजाते हो, अमल पर डायरेक्शन करना है आत्माओं को। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है। आत्माओं को तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाया, फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वह बाप तुमको यह पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। याद भी बहुत सहज है। याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स मर्ज होगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं। औरों का भी कल्याण करना है, वह भी ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास होते हैं। शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। यह सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विक्रम विनाश हो। और कोई उपाय नहीं है। इतना समय जो कुछ करते आए हैं, इतना समय जो कुछ करते आए हैं वह सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हों। लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हों। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामे में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसी का बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसी के बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म से ले तू, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ा दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। तो वो चुप तो कैसे होंगे, ज़्यादा पाप हो जाते हैं तो वो चुप तो कैसे होंगे। पाप चुप तो होंगे बार बार जन्म लेने से। तो गर्भ गया और दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ा दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत हैं, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना। आत्मा भी समझती है। तो बाबा कहते बार बार जन्म लेने से क्या फायदा। पाप याद से पाप काटो, कितना आसान है। घात करना आत्मा भी समझती है। आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किससे लेन देन होती है। पाप आत्माओं से। रावण राज्य है ना, तो लेन देन कहाँ हो रही है, भक्ति में पाप आत्माओं से हो रही है। रावण राज्य है क्योंकि सब भी पतित हैं। बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना है। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है। वह आजकल
धर्मशालाएं आदि बनाकर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए झोंपड़ियाँ। गरीबों के लिए झोंपड़ियाँ वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस कीचड़ की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। फिर उस पर खेती आदि होती है। सतयुग में तो ऐसे कीचड़ आदि पर खेती नहीं होती है। सतयुग में ऐसे कीचड़ आदि पर खेती नहीं होती है। वहाँ तो नई मिट्टी होती है, उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है। पुखराज परी, सब्ज परी, रतन है ना। कोई कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं, तो इसलिए ये गायन है पुखराज सब्ज परी। सर्विस जो करता है जितनी, उस पे गायन है ये। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं करते हैं। बाबा के रतन तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती है, वह सब ड्रामा में नूंद है, जिसको देखकर मजा आता है। हम एक्टर्स हैं, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति का भी पार्ट है। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं है, ऐसे ही माला फेरते रहते थे। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह कोई खाती थोड़ी है। शिव बाबा तो निराकार है, तो बाबा कहते हैं मेरे को तो दूध चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। और मूर्तियों को भोग लगाते हैं, मूर्तियां कोई खाती थोड़ी है। भक्ति का विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। भक्ति झाड़ है और ज्ञान बीज है। भक्ति झाड़ क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है उसमें, भक्ति है कभी उधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, फैलाव बहुत है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ। और ज्ञान बीज है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, सारा ज्ञान आ गया। तो ज्ञान क्या है? बीज है, और वो विस्तार है भक्ति। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते हैं। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाह करने वाले हैं। हड्डियां भी इसमें स्वाह करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, कल्पना रिपीट थोड़ी होती है। बाबा कहते हैं ये हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, तो कल्पना थोड़ी रिपीट होती है। यह तो नॉलेज है, ये नॉलेज है और ये सत्य है, इसलिए गॉड इज ट्रुथ बोलते हैं। यह नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवान वाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, तुम कहते हो शिव भगवान वाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं। भक्ति वालों की अपनी है, हमारी अपनी। एक न मिले दूसरे से, यह है पढ़ाई। वो भक्ति है और ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये स्कूल है, कल्पना की बातें थोड़ी होगी। या तो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल करें तो जाने, वो करने पे पता लगेगा। बाप हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते हैं। उनको यह नॉलेज कहाँ से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए। नए नए इन बातों में मूंझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठ है। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है, गीता को ही खंडन कर दिया है। बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल न सके। वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो न सके। पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? उनसे पूछना है कौन सा धर्म स्थापन हुआ। धर्म तो है ही चार, हर एक धर्म का धर्मशास्त्र एक ही होता है। हर एक धर्म का एक ही धर्मशास्त्र होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं।
बाप आकर तुमको सुमुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। कौन से? ब्रह्मा रथ द्वारा समझाते हैं हमें सुमुख आकर बाबा। आत्माओं को समझाते हैं, देखना है अपने को आत्मा, शिव बाबा को देखना है रथ में। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। राइट शिव बाबा सुनाते हैं, बाकी सब अनराइटियस और उससे कोई फायदा नहीं है। माला किसकी बन सिमरते हैं कुछ पता नहीं है, बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से, भक्ति से सीढ़ी उतरते हैं, भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं इतना उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, इसमें है मेहनत। अगर किसी की बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करेंगे, परंतु याद एक को ही करें। गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? जो प्राण दान देते हैं। आत्मा को अमरलोक में ले जाते हैं, बाप ने समझाया है काल प्रजीत पहनाता हूँ, तुमको अमरलोक में ले जाता हूँ, दिखाते हैं ना। अमर कथा पार्वती को सुनाई, अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाएंगे। अमरनाथ अमरनाथ कौन है? निराकार शिव बाबा, और वो पहाड़ों पर बैठ थोड़ी कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है और इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे और फिर देवता बनने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवादारी भाव। वरदान की व्याख्या है, प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेय सत्ता ईश्वरीय सत्ता है। जितनी भी सत्ताएं हैं वो सब कहेंगी कि श्रेय सत्ता एक की है, वो है ईश्वरीय सत्ता है जो सबसे श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक सत्ता है तो यही एक परमात्मा सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा स्नेह मिलन करें, एक स्टेज पे इकट्ठे हो। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, स्नेह के सूत्र में बांध कर सबको समीप लाना है। सहयोगी बनाओ, यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा द्वारा सबकी दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।